मुरादाबाद के मानसरोवर हॉस्पिटल में आज बाबा फुलसंधे वालों की एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में लगभग 35 समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने सहभागिता की। प्रेस वार्ता की शुरुआत बाबाजी ने "तू सच्चा तेरा नाम सच्चा" के पावन वचनों से की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र उत्थान, वेद प्रचार और भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष बल दिया। बाबाजी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम हमारी सनातन संस्कृति की मूल भावना है, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है। इसी विचार से विश्व में शांति, सद्भाव और मानवता का कल्याण संभव है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को सम्मानित किया गया। मानवता का कल्याण उच्च विचारों से ही संभव होता है। आप लोगों के मन में जो आध्यात्म से संबंधित प्रश्न हैं, आप मालूम कर सकते हैं, उनका जिक्र कर सकते हैं। गुरु जी, 3 दिन का ये कार्यक्रम, ये सत्संग का जो कार्यक्रम रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए हमें, क्या क्या कुछ रहेगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में। सत्संग सत्य स्वरूप जो परमात्मा है, उसी के प्रकाश को संत जन, ऋषिगण इस संसार में लिए करते हैं और इन आयोजनों का उद्देश्य भी यही होता है, हमारी युवा पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी उच्चता में जाए, नशे से मुक्त हो, माता पिता और बुजुर्गों का आदर करने वाली हो और बुरे रास्तों में हमारा भविष्य, हमारे युवक और समय हमले हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या दायित्व है? सनातन वो है जो सदा सदा से है। सनातन वो है जो सदा सदा तक रहता है और धर्म और अधर्म ये सब दो प्रकार की शक्तियां हैं संसार में। क्या उन्हें आध्यात्मिक आवश्यकता नहीं है आज की डेट में? हमने कहा है प्रत्येक मानव के लिए है, चाहे वो नेता बन जाए, अभिनेता बन जाए, एक विद्यार्थी हो, एक किसान हो, पहले कर्तव्य निष्ठ हमें होना चाहिए। कर्तव्य पालन को ही धर्म आचरण कहा जाता है। एक सन्यासी है तो उसको सन्यास के नियमों का पालन करना चाहिए। एक डॉक्टर है तो उसको एक सही तरीके का चिकित्सक होना चाहिए, ना कि लूट खसोट करने वाला। एक नेता, जो जनता उसको चुनती है तो वो कैसा होना चाहिए? ये नहीं कि मैं तो इस जाति में पैदा हुआ, बस इसके लिए मेरा कार्य नहीं। वो पूरे राष्ट्र का एक पिलर होता है, स्तंभ होता है। राष्ट्र की नींव जितनी गहरी और मजबूत होगी और वो खंबा जितना मजबूत होगा, उतना हमारा राष्ट्र, हमारा समाज सुरक्षित होगा। गुरुजी, युवा जो है अध्यात्म से दूर भाग रहा है, क्यों? क्योंकि हमने उनको बचपन से शिक्षाएं नहीं दी। आप बताइए कौन से स्कूल में वेद पढ़ाया जाता है? वेद जो मानवता की सबसे प्रथम पुस्तक कहिए और निष्ठा कहिए, ज्ञान कहिए, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कंपल्सरी रूप से किसी को वेद नहीं पढ़ाया जाता। ये परंपरा हमारे मुस्लिम समाज में है कि वो कुरान पढ़ाते, बाद में दूसरे विषय पढ़ाते। पहले ईश्वर के बारे में बताएंगे। तो हमारे नवयुवकों को आध्यात्म सिखाया कहाँ जाता है?
वो तो पीएचडी करने के बाद पूछते हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम, मैं किसकी पूजा करूं, पीपल की, शनिदेव की या मजार की। उनको ज्ञान ही नहीं होता, पता नहीं होता, तो अध्यात्म का उनको क्या पता होगा, अध्यात्म किसको बोलते हैं। गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा भी है कि आज राजनीति में जो धर्म की आड़ लेते हैं और अपने तमाम कार्यों को छुपाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? हम सभी मनुष्यों की एक प्रवृत्ति है कि हम अपनी अच्छाइयों को उजागर करते हैं और जो हमारे दुष्कर्म हैं उनको हम लोग बड़ा गहराई में दाब के रखते हैं। उसका फल ईश्वर हमें देता है और वो दुखों के रूप में हमें प्राप्त होता है। गुरुजी मेरा भी एक सवाल है कि आज की डेट में अगर हम देखें मानव धर्म क्या है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। मानव